तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का मद निषेध सिपाही कचपाल एवं चलन दस्ता सिपाही का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को करेंगे। और सेट नंबर 1 से 17 तक हो चुका है। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 17 तक के वीडियो नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर देख लें, और इसका PDF जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न, यदि a प्लस बी बराबर 70 और a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 208 है तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1173 हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन सेंटीमीटर में बताना है कितना होगा। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 432 पाई। तीसरा नंबर प्रश्न में, एक आदमी को हर महीने 6150 वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 46% बचाता है। उसका प्रति माह व्यय कितना है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3321 रुपया। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मरुद्भिद पौधे। पांचवा नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0.009 किलोवाट घंटा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन से कथन सही है। सही कथन को बताना है। पहला है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। दूसरा, यौगिकों में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। तीसरा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। 8वां नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विटामिन को किया गया है। 9वां नंबर प्रश्न, वात्स्यायन के काम सूत्र पर टीका किसने लिखा? वात्स्यायन के काम सूत्र पर टीका किसने लिखा है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यशोधरा पंडित ने लिखा है। 10वां नंबर प्रश्न, कृष्णा सोबती की कृति सिक्का बदल गया है में किसका दर्द दिखाया गया है? कृष्णा सोबती की कृति सिक्का बदल गया है में किसका दर्द दिखाया गया है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी साहनी के द्वारा दिखाया गया है। साहनी का दर्द दिखाया गया है। 11 नंबर प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता संग्रह का क्या नाम था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता संग्रह का नाम क्या था? तो 11 का राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अनामिका। 12 नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 12 का राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने बिहार में भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने बिहार में भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था भागलपुर के निकट। 14 नंबर प्रश्न,
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक निम्नलिखित में से कौन था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जोगेश चटर्जी। जोगेश चटर्जी था। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है, महिलाओं के लिए समान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1873 में एनेट एक्रोएट द्वारा कलकत्ता में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था खोली गई थी? महिलाओं के लिए समान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1873 में एनेट एक्रोएट द्वारा कलकत्ता में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था खोली गई थी? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू महिला विद्यालय। हिंदू महिला विद्यालय खोला गया था। 16 नंबर प्रश्न, दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप में कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन है। दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न। 18 नंबर प्रश्न, भारत में जंगली गधा अभयारण्य कहाँ स्थित है? भारत में जंगली गधा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण में स्थित है। 19 नंबर प्रश्न, 1539 में चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? 1539 में चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। 20 नंबर प्रश्न, महानदी डेल्टा के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील स्थित है। 21 नंबर प्रश्न, एक जिले की जनसंख्या 3,28,000 है, जिनमें से 1,64,000 पुरुष है। 24% जनसंख्या साक्षर है। यदि 34% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14% महिला साक्षर है। 14% महिला। 22 नंबर प्रश्न, 5 संख्याओं वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिनका वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 74 किलोग्राम और 35 किलोग्राम है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50.8 होगा। 23 नंबर प्रश्न, यदि 6 अंकीय संख्या n 75 m 52 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है? यदि 6 अंकीय संख्या n 75 m 52 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, m-n बराबर 1। 24 नंबर प्रश्न, शलाका और शंकु कोशिका डैश में पाई जाती है? शलाका और शंकु कोशिका डैश में पाई जाती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आँखों में पाई जाती है। शलाका और शंकु कोशिका आँखों में पाई जाती है। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरती है? निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी और पक्षी और सरीसृप वर्ग में। स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग में। 26 नंबर प्रश्न, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर प्रश्न, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है?
जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। 28 नंबर प्रश्न, सामान्य निद्रा जागरण चक्र के नियमन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? सामान्य निद्रा जागरण चक्र के नियमन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेलेटोनिन। 29 नंबर प्रश्न, केदारनाथ सिंह की रचना का नाम क्या है? केदारनाथ सिंह की रचना का नाम क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अभी बिल्कुल अभी बाद जमीन पक रही है, इनमें से सभी। 30 नंबर प्रश्न, परंपरागत उक्ति को क्या कहा जाता है? परंपरागत उक्ति को क्या कहा जाता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुश्रुति कहा जाता है, अनुश्रुति कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न, पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अयादी संधि है, पवन में अयादी संधि है। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा उत्पादक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा उत्पादक राज्य नहीं है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंजाब राज्य तांबा उत्पादक राज्य नहीं है, बाकी राजस्थान है, झारखंड है और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य तांबा उत्पादक है। पंजाब तांबा उत्पादक राज्य नहीं है। 33 नंबर प्रश्न, दोआब के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? दोआब के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दो नदियों के बीच स्थित है। 34 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है, अधिकतम 250। 35 नंबर प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष हुई जिसने वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष हुई जिसने वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1991 में। 36 नंबर प्रश्न, मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मार्लेश्वर यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मार्लेश्वर यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में आयोजित की जाती है। 37 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित मौर्य सम्राटों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न में विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोमपेन जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। 40 नंबर प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया। 41 नंबर प्रश्न, वीर ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ शॉर्पनर खरीदे। उसने 23 रुपये प्रति शॉर्पनर की दर से उन्हें बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत डैश है, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णकित करें। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसका लाभ प्रतिशत 53.33 है, 53.33% है। 42 नंबर प्रश्न, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 5x² - 11x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
गुणनफल विधि द्वारा समीकरण 5x² - 11x + 2 = 0 मूल ज्ञात कीजिए। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर प्रश्न, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। 2 का पावर 2 + 4 का पावर 2 + 6 के पावर 2 + डैश डैश 22 के पावर 2 का मान बताना है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 का पावर 2 2024। 44 नंबर प्रश्न, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश का किरण विचलन अधिकतम होगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग का होगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनोइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनोइड वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोरियम, थोरियम तत्व। 46 नंबर प्रश्न, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत पर प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है यदि प्रणाली डैश है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस। 47 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है, चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा। तो 47 का राइट आंसर बताना है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी पर चंद्रमा पर इसका भार 10 न्यूटन हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, लेंस के प्रकाशित केंद्र से निर्गत किरण डैश, लेंस के प्रकाशित केंद्र से निर्गत किरण डैश। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अविचलित होगी, अविचलित रहेगी। 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन है। सही वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। 50 नंबर प्रश्न, निर्धन शब्द में कौन सा समास है। निर्धन शब्द में कौन सा समास है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है। 51 नंबर प्रश्न, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू निगेटिव, सी वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो इसको निगेटिव में चेंज करना है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी डज नॉट वर्क हार्ड टू सक्सीड। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति बना। निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति बना। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। 53 नंबर प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी, तीव्र औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण। 54 नंबर प्रश्न, भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है। भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। 56 नंबर प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक की चली थी कि लक्षित वृद्धि दर कितनी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है।
2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 58 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16.5%। 16.5%। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बिहार के जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान है। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में थाई पुसम उत्सव मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। 60 नंबर प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से? भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शतरंज से है। 61 नंबर प्रश्न, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, वह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है, अब उस बर्तन में कितना दूध है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12.8 लीटर दूध है, 12.8 लीटर दूध है। 62 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 565 आएगा। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय है, गिनती बाई से दाएं की जानी है। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय है, गिनती बाएं से दाएं की जानी है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न में समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगे का उपयोग करती है? समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनार, ऑप्शन नंबर डी, सोनार का उपयोग करते हैं। 65 नंबर प्रश्न, एक्स किरणें की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? एक्स किरणों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, WC रोएंटजन को, WC रोएंटजन को दिया जाता है। 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न में ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? 66 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुचित होते हैं। 67 नंबर प्रश्न, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उसके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया? खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पर आवागमन के नियंत्रण और उसके निपटान पर बेसेल कन्वेंशन कब अपनाया गया? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1989 में अपनाया गया। 68 नंबर प्रश्न, हाइलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? हाइलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17वें समूह में रखा गया, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न, द इडियम प्रोस एंड कॉन्स मीन्स क्या होता है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉर एंड अगेंस्ट। 70 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आई हैव डैश हिट 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ। 71 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द क्लॉज यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइव्ड। आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइव्ड। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब क्लॉज। 72 नंबर प्रश्न, औद्योगिकीकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना
जो 1956 से 61 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। 73 नंबर प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नकद धनराशि प्रदान की जाती है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नकद धनराशि प्रदान की जाती है? 73 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। 74 नंबर प्रश्न, 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 74 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 थी। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1922 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। 76 नंबर प्रश्न, 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। 77 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न में मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है? मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य की जनजातीय नृत्य शैली है। 79 नंबर प्रश्न, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 299 सदस्य थे। 80 नंबर प्रश्न, भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओणम। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओणम मनाया जाता है। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर प्रश्न, कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी वजन घट जाता है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एनोरेक्सिया नर्वोसा। 85 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रणोद कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न, डैश एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, उसका नाम बताना है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहिणी। ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग
प्रोटोजोआ के कारण होता है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। 88 नंबर प्रश्न, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी के मान से में क्या परिवर्तन होगा? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, फाइंड द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट्स। 90 नंबर प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ एबंडेंट, एबंडेंट का सिनोनिम बताना है। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेंटीफुल। ऑप्शन नंबर सी प्लेंटीफुल हो जाएगा। फाइन इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज जेलस डैश मी, ही इज जेलस डैश मी। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑफ। 92 नंबर प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय प्रस्तुत देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाला शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर प्रश्न, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, अपने 78 अनुयायियों के साथ। 94 नंबर प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। 95 नंबर प्रश्न, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। 96 नंबर प्रश्न, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी दी गई? भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी दी गई? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद शहर को। 97 नंबर प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। 98 नंबर प्रश्न, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीती? 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीती? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बॉस ने जीती। 99 नंबर प्रश्न, 19 नवंबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? 99 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिली। 100 नंबर प्रश्न, 20 नवंबर 2025 को बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। बताइए कि किसने इनमें कितनी महिलाएं ने मंत्री पद की शपथ ली? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीन महिला मंत्री ने शपथ ली।